हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कैसी चली हुई है तैयारी? ओके, तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही अगला टॉपिक ले रहे हैं। वही सेम सिंप्लीफिकेशन के अगले कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें आ जाते हैं कुछ हमने एसएससी को भी कवर किया हुआ है, ठीक है, और कुछ जनरल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे उस हिसाब से क्वेश्चन, जो आप मैक्सिमम पजल हो जाते हो उस बार वो वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फर्स्ट क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर x अंडर रूट 13 हो तो x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, x प्लस 1 ओवर x और यहां पे x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज ए, या तो आप इसमें x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू निकाल के उसको कर सकते हो, फिर अलग अलग इनका क्यूबिक अलग और क्यूब कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और तरीका आता है कि आप कंपेयर कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल में x माइनस 1 ओवर x और माइनस x प्लस 1 ओवर x, इसमें कितना फर्क होता है, ये और ये, ठीक है। ये होता है आपके पास -4, ओके, -4 आता है, यस। तो ये कैसे आया, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फार्मूला किया था a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला a माइनस बी, और यहां पे थोड़ा सा अलग है, मैं यहीं पे अलग कर देता हूं, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x इंटू 1 ओवर x, ये कैंसिल हो गया, -2 आ गया, ठीक है ना। और दूसरा करेंगे हम लोग, वी कैन आल्सो राइट इट एज x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है ना, प्लस 2ab। परंतु जब हम इसको करेंगे तो ये क्या 2ab नहीं, यहां पे कहेंगे 2x इंटू 1 ओवर x, क्यों, क्योंकि यहां पे a क्या था, मैंने फार्मूला लिख दिया था x इंटू 1 ओवर x, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे कुल मिला के x माइनस 1 ओवर x क्या आ जाएगा आपका, अब देख रहे हो यहां पे ये आ गया मेरे पास -2, और यहां पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज आल्सो माइनस, यहां पे करेंगे माइनस, अंदर आ गया +2, तो ये -2 -4, इसीलिए लिखा, ये एक नया फार्मूला बन जाता है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। या हम लोग इसको पहले नंबर पे करें ना, जब आपके पास x प्लस 1 यहां पे प्लस की वैल्यू होगी तो आप लोग यहां पे ये भी लिख सकते हो। चलो फिर तो क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो फुल मिला के दीज आर, ठीक है, ये स्टार्टिंग होती है इस क्वेश्चन की। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, वैल्यू तो दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 ओवर x, तो यहां पे लिखो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, चाहे इसको खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, माइनस अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया -13 इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। अभी आप लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पेपर में आता है और हम लोग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है और हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप सिस्टमैटिकली चलेंगे तो ये आ गया 9, ये आ गया 9। अब x माइनस 1 ओवर x क्या आ गया, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3, x माइनस 1 ओवर x आ गया आपके पास 3, ठीक है, x माइनस 1 ओवर x आ गया आपके पास 3। अब x माइनस यहां पे क्यूबिंग है, यहां पे हमने किया तो मेरे पास क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब मेरे पास यहां पे क्या क्यूबिंग है, x प्लस 1 ओवर x, जब आप क्यूबिंग करते हैं तो क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, चलो वो आगे देखो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1/x का होल क्यूब, इसका होल क्यूब, चाहे आप इसी को कर दो, ठीक है ना, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, इसको भी क्यूब किया, इसको भी क्यूब कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब। अब इसको सोल्व करना है, ये सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब 1/x क्यूब, ये चाहिए मेरे को, ये आपका चाहिए। बाकी जो भी चीजें है ना, ठीक है ना, उसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला अगर आपको याद होगा तो फार्मूला साथ साथ में आप बोलते जाएंगे, ठीक है ना। माइनस 3 इंटू ए बी कितना है आपके पास, ए एक्स और 1/x इंटू ए माइनस बी कितना है, ए माइनस एक्स माइनस 1/x, ये इज इक्वल टू 27, ये 3 का क्यूब 27 आ गया, ठीक है। यहां तक पता लग गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पजलिंग करने वाला है आपका, ठीक है। तो दिस इज, अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, देखोगे ये इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, -3 को उधर लेके जाओगे +3 हो जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू है मेरे पास, x माइनस 1/x 3 है, ठीक है ना। तो नियर अबाउट आपका क्वेश्चन अब हो गया कंप्लीट, लगभग कंप्लीट हो गया। मैं यहां पे कर देता हूं क्योंकि हमने बोर्ड को क्वेश्चन से भर रखा है, यहां पे कर देते हैं। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिखो, माइनस 1/x क्यूब। नेक्स्ट -3 इंटू x माइनस x, ये -3 ऐसे आ गया, x माइनस x 1/x की वैल्यू ये है बेटा, ये ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 लिख लो, चाहे यहां पे लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है ना, फ्रॉम 1 यहां पे कर दिया। आप लोगों को इतना सिस्टमैटिकली नहीं करना है, आपको बता भी देंगे कि पेपर में आएगा तो आपने कितना फास्ट करना है। -3 इंटू x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 3, तो यहां पे इंटू 3 कर दिया, इज इक्वल टू 27। x क्यूब, अब मेरे को तो ये चाहिए था 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी थी इसने, आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू पूछी है मेरे को, 3 3 जा 9 और 27 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 36, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आंसर आया आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी की एग्जाम में आया 2007 में, ये क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। हम लोगों का अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे सिंपल बनने वाला है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले तो बात ऐसी है कि मैं कुछ फार्मूले देखूंगा, आज ही मेरे को टाइम लगा तो मैं आपको फार्मूले भेज दूंगा, ठीक है ना। उसमें क्या है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं बड़ी बार बोल चुका हूं कि इसका फार्मूले कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले से रिलेटेड, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब है, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब है, फिर उसके बाद क्या है आपके पास, इसके अलावा क्या जाता है, इनका अलग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये निकालना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कैसे निकालोगे आप, ठीक है। इसके मैं कुछ फार्मूले आपको बता दूंगा, अगर मेरे पास बच्चों के कुछ फार्मूले की इन्होंने चार्ट बनाए हुए, अगर वो मिल गया तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसी अगली वीडियो में आपको फार्मूले का ये मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी एक फार्मूले से रिलेटेड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इसमें हम करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो कैसे बना फार्मूला, फार्मूला मैं साथ में कर रहा हूं आपको, जिससे आपको याद रहे, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी,
इसको करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, और इसको करेंगे तो ये आ गया माइनस बी क्यूब, और इसको करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर, क्या बच गया ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। यही आपके पास मैं आपको बता रहा था कि इसका फार्मूला ये है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल दे दिया था, हो सकता था कि यहां पे कोई वैल्यू और दी होती, 4x स्क्वायर दिया जाता था या 9y स्क्वायर और ऐसे क्वेश्चन किया जाता। तो भी आप लोगों ने ये याद रखना कि जब ये ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और नीचे फॉर्म में आ जाता है इस वाली फॉर्म में, तो इसका फार्मूला यही एप्लीकेबल होगा, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया 1 ओवर ए माइनस बी, ए की जगह पे 11 लिखो, बी की जगह पे 9 लिखो। अब बताओ ये क्वेश्चन है टिपिकल, 11 में से 9 गया 2। अभी जब आप एक या दो बार करेंगे तो ये क्वेश्चन मिली सेकेंड्स में निकलने वाला है, ठीक है ना। हाँ बी ऑप्शन है इसकी 2, नहीं 2 आया हमारे पास 1/2, यस 1 ए ऑप्शन, ठीक है ना। पर सोल्व करके करना इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने किया था ना, मेरे माइंडसेट में ये था कि इसका 2 आंसर आएगा। क्यों? बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड दिस इन माय माइंड। मैंने इसको पहले कैलकुलेट दिया और मैंने इसको डायरेक्ट लिख रहा था, मैं अपने दिमाग में सोच रहा था ए माइनस बी। तो करके देखना क्वेश्चन, ये जो मेरी वीकनेस है मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है ना। जो मेरी वीकनेस रही है, मैं क्या करता था, क्वेश्चनों को मेमोरेंडली दिमाग में सोचता था, कर लेता था, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता था, ये जो रेसिप्रोकल वाली चीजें है ना, ये छूट जाती थी और आपके पास अगर ऑप्शन 2 में दिया होगा तो आपने डायरेक्ट 2 लिख देना, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाना था, ठीक है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल लगा तो बढ़िया है, अगर टफ लगा तो 2 या 3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, परंतु समझने की कोशिश करना। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। अगर यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो यहां पे प्लस आ जाना था और यहां पे माइनस ए बी, ये भी करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। ये फार्मूले आपको सारा मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगेगा कि 1 प्लस एडअप हो रहा है और यहाँ पे हर कहीं पे आपका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक एडअप हो रहा है, तो आपने कैलकुलेट कर लेना इस क्वेश्चन को, ना कोई पुटिंग वैल्यू करनी ना कुछ करना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, इसको सोल्व करना सिंपल। कैसे करोगे, इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, x प्लस 1 आ गया, एलसीएम इधर आ गया x प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट लगा दी, अभी ब्रैकेट नहीं सोल्व करनी, अभी अंदर ब्रैकेट का अंदर का सोल्व कर रहे हैं। x प्लस 2 एलसीएम आ गया, ये आ गया x प्लस 2। अगर एलसीएम नहीं आता निकालने, एलसीएम को सोल्व करने नहीं आता है, तो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया हुआ है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा एलसीएम आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तरीका है करने का। वैसे होता क्या है, एक बार जल्दी से देख लो, जैसे ये है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12, ठीक है। वैसे तरीका क्या है, 4 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 3 आएगा तो 3 को जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसको जो इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1 न्यूमरेटर है। अब 3 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 4 आए तो 4 से गुणा कर देंगे। मेरा तरीका क्या है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा पास करने का तरीका है, एज यू विश, जैसे आपको लगता है। x प्लस 3 प्लस 1, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया अब अपने तरीके से, ये इसलिए फायदा होता है मेरे को अपने तरीके को, इंटू नहीं प्लस 1 ओवर x प्लस 4, ये ठीक है ना। अब इसमें करेंगे आप तो ये आ गया x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू, अब इसको इंटू लिख देंगे, x प्लस 3 ओवर x प्लस 2, ठीक है। 2 जमा 1 3 इंटू 3 जमा 1 4, x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 इंटू ओवर x प्लस 4। अभी आप देख रहे हैं ये अल्टरनेट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, x3 आंसर क्या है, x प्लस 5 x प्लस 1,
दैट इज योर आंसर। अगर यहां पे x की वैल्यू दी होती तो आप लोग इसको भी कर लेते। हाँ, याद रखना यहां पे टर्म अगर बदल आ जाती है, पेपर में अगर और टर्म आ जाती है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सोल्व करके देखना है। तो वो अल्टरनेट अगर इनका यहां पे 2 होता है, यहां पे 2 होता तो नेचुरली यहां पे जो वैल्यू आ जानी थी यहां पे 3 वैल्यू आ जानी थी, ठीक है ना। अगर यहां पे 2 होता 2 ओवर x प्लस 1 और यहां पे 3 प्लस या 2 ही होता तो ये अल्टरनेट्स एक दूसरे के डिवाइडेड होते रहते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज योर x प्लस 5 x प्लस 1, यस दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। सो उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। माइनस में क्या होगा अब देखो, आप चेंज 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5 माइनस 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। एलसीएम लोगे ये कर रहे होगे तो 5 आ गया एलसीएम, 5 1 जा 5 माइनस 1 4 ओवर 5, ये आ गया 5 ओवर 6 6 1 जा 6 एंड माइनस 1 5, और ये आ गया 6 ओवर 7 और इसी तरीके से सो ऑन सो फोर 99 ओवर 100, ठीक है। तो दैट शुड बी योर, ये आ गया आपके पास। अब क्या होगा, ये सारे अब आप देख रहे हैं इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये भी इसके अल्टरनेट्स के साथ कैंसिल होगा। ऐसी सारी टर्म में आंसर आ जाएगा आपके पास 4 ओवर 100। ये बाकी सारे जो बीच की टर्में सारी, ठीक है ना, ये मान लेते हो आपकी, इसके बाद आएगा 7/8, आगे क्या है 8/9, ऐसे बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हो ना, ये फिगरिंग 4 5 6 7 99 तक, ये एक जा रहा है 5 6 7 8 100 तक। तो इसका मतलब जो इससे लास्ट फिगर आएगी, इससे पिछली फिगर क्या आएगी, इसकी पिछली फिगर आएगी 98 ओवर 99, तो 99 के साथ ये 99 कट जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो 4 ओवर 100 इज द राइट ऑप्शन। अभी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें हाँ, इसको कैंसिल कर दिया हो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 ओवर 25 ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, पहले सबसे पहले आप इसके फैक्टर बना देते हैं। 1 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 4 इंटू 5 प्लस 1 ओवर, अब क्या आ गया यहाँ पे 5 इंटू 6 प्लस सो 4 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। वैसे ये इक्वेशन भी है आपके पास ना, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। ये प्लस 1 में है आपके पास एक चैप्टर, उसमें है ये इक्वेशन दी हुई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखने का तरीका है 1/2 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 1/2 को एज इट इज लिख दिया, और इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या इसका फायदा मिलेगा आपको, इनका ऐसे मिलेगा 2 3 जा 6, 3 इधर चला गया, 2 इधर, 3 माइनस 1 वही आ गया 1 ओवर 6 आ गया आपके पास पहली टर्म। परंतु अभी मैं आपको बताऊंगा यही कि ये किस चीज के लिए, मैंने आपको पहले बोला था कि ये एक इक्वेशन है, हम उसी इक्वेशन का फायदा लेते हैं। और ये आ गया 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4, ये आ गया 1 ओवर 4, सॉरी 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 5, और ये आ गया 1 ओवर 5 एज इट इज, ऐसे चलेगा 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 6, और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1, ये लास्ट टर्म आई, ठीक है। तो इसको करेंगे 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस 1/2 माइनस 1/3, उसके बाद प्लस 1/3 माइनस 1/4। ये टर्म सेम टू सेम, अगर आपने ब्रैकेट हटानी तो ब्रैकेट हटा दो, इसको ब्रैकेट हटा के आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल लग जाएगा। अगर ब्रैकेट हटा दी इसके बाद तो ये आ गया, ये ब्रैकेट हटा दी ये आ गया, ये ब्रैकेट हटा दी ये आ गया, ये ब्रैकेट हटा दी ये आ गया, प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ऐसे ही है 1/n माइनस 1 ओवर n प्लस 1। अब आप लोग देख रहे हैं ना कि ये माइनस है ये प्लस है, 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 ये माइनस है और अगला प्लस
कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट होगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके पीछे जो टर्म आएगी 1/n और उससे पीछे आएगी 1/n, ठीक है ना, उससे -1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास, ठीक है, एंड में क्या आ जाएगा 1 - 1/n+1, ये आ जाएगा आपके पास। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा n+1 इज द एलसीएम, और ये आ गया n+1 - 1, इसके साथ कैंसिल हो गया। यस, दैट इज योर ऑप्शन, n/n+1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका एसएससी का आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ये कब का आया हुआ था आपके पास 2006 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को देखना, अगर आपको लगता है फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग एक लेक्चर और बढ़ा देंगे, ठीक है। और जहां तक है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा कवर हो गया है, कुछ क्वेश्चन करने होंगे तो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये ठोक बजा के करते रहना है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके।